हेलो मेरे सोना मुना, कैसे हो सब? कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। आज की हमारी रीडिंग, अच्छा हाँ, सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल, हैव अ लवली लवली डे। आज की हमारी रीडिंग की टॉपिक ये है कि आपके सोना की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ये हम चेक करेंगे। तो चलिए, अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी इसी तरह की वीडियोस आप देख पाएँ। फ्यूचर में ना मैं अच्छी अच्छी टॉपिक पर वीडियोस बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ओके, चैनल को। और पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहें उसके डिटेल्स ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हुए हैं, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, ओके। और यह कलेक्टिव रीडिंग है डियर, जनरल रीडिंग है, तो ध्यान रखिएगा जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना आपको लेना है, जो नहीं होता है उसे इग्नोर करें, ओके। और हाँ, चलिए अब आप अपने पर्सन से, यूनिवर्स से कनेक्ट हों ताकि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर पाएँ, ओके। और सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, हमेशा होपफुल रहना है, हैप्पी रहना है, खुद से सेल्फ लव करना है। तो चलिए डियर, अब आप अपने पर्सन से कनेक्ट हों। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। माय गॉड, माय यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके सोना का, यानी कि उनके पर्सन का फीलिंग्स राइट नाउ इनके लिए क्या है, मुझे ज़रूर बताएं। दी चैरियट, ओके। यहाँ पर है कैंसर एनर्जी। आपके साथ या तो कैंसर आप हो सकते हैं या तो आपके पर्सन हो सकते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ओके। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये तो आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं। इन 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ऑलमोस्ट सारे साइंस कवर हो चुके हैं डियर। एंड टेम्परेंस, ओके, सैजिटेरियस। तो इनमें से आपका या आपके पर्सन का साइन हो सकता है या ऑलरेडी सभी साइंस आ चुके हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो आपके पर्सन के फीलिंग्स मुझे राइट नाउ आपके लिए ये दिखाई दे रहा है कि ये आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, पैशनेट फील आपके लिए कर रहे हैं, अट्रैक्टेड फील आपके लिए कर रहे हैं। ये पर्सन चाहे आपसे, हाँ, दूरियां मुझे दिखाई दे रही है कि आप दोनों में डिस्टेंस आई है, बट ये पर्सन का पूरी नज़र कहना चाहिए आप पर बनी हुई है। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है पूरी ताक झाक ये रख रहे हैं, ठीक है, खबर रख रहे हैं। ये पर्सन देख रहे हैं कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है इनके जगह, कहीं आपने किसी और को तो नहीं दे दिया है, या आप किसी से तो बात नहीं कर रहे हो इस तरह से। ये इन्होंने अपनी सारी नज़रें टिका कर रखा है आप पर, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी के साथ आगे बढ़ गए हो। एंड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके फीलिंग्स में काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा मुझे फियर दिखाई दे रहा है आपको लेकर। यस, मुझे दिखाई दे रहा है कि पास्ट में ये पर्सन ही आपसे दूरियां बनाए थे और अभी भी ये पर्सन आपसे दूरियां बना रहे हैं। बट राइट नाउ मुझे इनकी एनर्जी आपके लिए ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि चलो आपकी लाइफ में वापस चले जाता हूँ या चली जाती हूँ, इस टाइप का मुझे कुछ इनकी एनर्जी दिखाई दे रहा है। ये आपके पास आना चाहते हैं। आई थिंक पास्ट में हो सकता है कि इनके पास चॉइसेस थी, इनके पास थर्ड पार्टी, इनके फैमिली हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकता है, कास्ट रिलीजन हो सकता है, इनका वर्क हो सकता है, सोसाइटी हो सकता है, कल्चर, कुछ भी हो सकता है डियर, ठीक है। या तो इनके वाइफ, इनके हस्बैंड, इनकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कुछ भी हो सकता है जिसको आप जानते हैं। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जिनको लेकर ना आप दोनों में कहना चाहिए कि ये पर्सन ना जगल कर रहे थे, ठीक है, जगल कर रहे थे, यानी कि आपको इन थर्ड पार्टी को, ये इनमें क्लैरिटी नहीं थी कि इनको क्या चूज करना चाहिए, बट आई थिंक इनमें क्लैरिटी आ गई है। इन्होंने अपना डिसीज़न ले लिया है कि इनको क्या करना चाहिए, इनको किसे चूज करना चाहिए। मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन से डेफिनेटली हो सकता है डियर यहाँ पर कई लोगों को धोखा मिला हो। इस पर्सन ने पास्ट में आपके साथ किसी भी तरह का चीटिंग किया हो। अगर चीटिंग नहीं तो आपसे कोई बात इन्होंने छिपाया है या तो आपसे झूठ इन्होंने बोला है, ठीक है। मुझे इनकी एनर्जी पास्ट में इनका दिखाई दे रहा है। तो जिसको लेकर आपके पर्सन कहना चाहिए कि
शर्मिंदा हैं, ठीक है, शर्मिंदा हैं जिन्होंने ये काला करतूत आपके साथ किया है ना। अगर थर्ड पार्टी इन्होंने आई थिंक आपको धोखा दिया है तो इनको रिग्रेट है, इस पर्सन को रिग्रेट है। यस डियर, इस पर्सन को रिग्रेट है। मुझे दिखाई दे रहा है कि इनकी तरफ से ना मैं काफ़ी ज़्यादा स्टॉकिंग एनर्जी देख पा रही हूँ। ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा। आप ना इनको बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, अट्रैक्टिव लग रहे हो, आपके करीब आना चाहते हैं, आपसे आपके नज़दीक आना चाहते हैं, ठीक है। और ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है, बैलेंस करना चाहते हैं लाइफ में। आप दोनों के बीच जो थर्ड पार्टी है और आप हो ना, आप दोनों के बीच ये पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं, इनिशिएटिव कुछ लेना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। क्योंकि इस पर्सन की नज़र में ना आप काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, आप काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, आप काफ़ी ज़्यादा, आप में ना जो आपका लविंग केयरिंग नेचर है ना, इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। जो आपका नेचर है, जो आप ये पर्सन की नज़र में आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन हो, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि ये पर्सन आपके लिए ना काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं। अभी भी ये पर्सन आपके काफ़ी ज़्यादा करीब आना चाहते हैं, ओके। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में ना इन्होंने आपकी प्यार की वैल्यूज़ नहीं की, आपको चूज नहीं किया, ये पर्सन खुद ही चले गए थे, ठीक है। हो सकता है डियर कि कई लोगों को, मुझे दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से आप दूरियां इनसे बना रहे हो ना, इस पर्सन को ना हिल गए हैं, पता है कि हाँ ये कैसे हुआ, अब तक तो मैं ही करते आ रहा था, ये कैसे। आई थिंक यहाँ पर कई लोगों ने अपने पर्सन को ब्लॉक किया है, ठीक है, या हो सकता है आपके पर्सन ने ब्लॉक किया है क्योंकि आपके पर्सन को लगता है कि अगर वो दूरियां बनाए तो ठीक, वो आपको ब्लॉक करे तो ठीक, बट आप ऐसा कैसे कर सकते हो, कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है ना। इस तरह का आपके पर्सन की फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इनमें इनसिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा पैदा हो रही है, जिसको लेकर ये ना डर गए हैं, ठीक है, डर गए हैं, इनसिक्योरिटी इनमें आ रही है। और ये पर्सन सोचते सोचते इन्होंने अपना डिसीजन बना लिया है, बट बस मैं जो मेरा, यानी कि ये जो रुक रहे थे ना अपने लाइफ में, जो आपसे दूरियां बना रहे थे, आपसे डिस्टेंस बना रहे थे, अब इनको लग रहा है कि बस अब मुझे जाना है, मैं ज़्यादा देर नहीं कर सकता, मैं ज़्यादा देर नहीं कर सकती, नहीं तो ये कहीं और ही निकल लेगी या निकल लेगा। इस टाइप का ना मुझे इनकी फीलिंग्स दिखाई दे रहे हैं। और ये पर्सन ना मुझे आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये आने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, बहुत ही जल्दी ये आने के लिए सोच रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि दी कब आएगा ये, कब आएगी ये, तो मैं आपको बताती हूँ कि कई लोगों के लिए 6 डेज के अंदर हो सकता है, और कई लोगों के लिए हो सकता है डियर कि कई लोगों के पर्सन ऑलरेडी आ चुके हों, ठीक है, इनकी तरफ से आपको कॉल या मैसेज रिसीव हो चुका हो, या और मुझे कई लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि ये इनकी तरफ से आपको कॉल 1 घंटे में ही हो सकता है या 1 डे में ही हो सकता है, इनकी तरफ से कॉल या मैसेज आ सकता है। यह एक जनरल रीडिंग है डियर, तो हर किसी से रेजोनेट नहीं होगा, ठीक है, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही आपको लेना है, ओके। चलिए और देखें क्या इनकी फीलिंग्स क्या है। माय गॉड, माय यूनिवर्स, माय एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें। जो मेरे व्यूअर्स के पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स इनके लिए क्या है, मुझे गाइड करें। माय गॉड प्लीज़ मुझे गाइड करें। बियॉन्ड इल्यूजन, ये कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं ना। यस, ये ना अपने मन में ना काफ़ी ज़्यादा थॉट रखते हैं, पता है कि ये काफ़ी तो अच्छा सोचते हैं आपको लेकर, इनका फीलिंग्स आप मुझे निगेटिव नहीं दिखाई देता। ये पर्सन ना आपसे रीयूनियन में डेफिनेटली आना चाहते हैं। मैं इतने दिनों से रीडिंग करते आ रही हूँ डियर, ठीक है, तो अब तक मैं देख रही हूँ कि ये आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन में आना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है पता है, ये पर्सन ना खुद ही एक्शन नहीं ले रहे हैं। इन्होंने ना कहना चाहिए कि पता नहीं किस अच्छे पल का, कहना चाहिए राइट मोमेंट का, ये पर्सन वेट करते हुए मुझे दिखाई देते हैं, पता है। इनकी एनर्जी मुझे ऐसा आती है कई लोगों के पर्सन का, या तो ये पर्सन खुद ही सोच रहे हैं, ठीक है, ये पर्सन ना खुद ही इनके मन में चल रहा है, पता नहीं क्या इनके मन में ये चल रहा है कि जब सही टाइम होगा तब आऊँगा या तब आऊँगी, इस टाइप का, पता है। अभी ये राइट टाइम नहीं है, इनको ऐसा लगता है कि ये सही समय नहीं है आपके पास आने के लिए, इनको ऐसा लगता है। बहुत मिस करते हैं पर ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा। आप ना इनके लिए एक लकी चार्म हो, कहना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा ये आपको लकी मानते हैं अपने लाइफ में। ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है कि कई लोगों के पर्सन को ना कुछ
फाइनेंशियल में ना प्रॉब्लम्स आई है, ठीक है। इन्होंने फाइनेंशियल लॉसेस फेस किया है आपके पर्सन ने, मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं, जिसके वजह से भी ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि जब ये मेरे से दूर हुआ या हुई तभी ये हुआ है। यानी कि इनको ऐसा लग रहा है कि जब आप इनसे दूर हो ना तब इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है, ये ऐसा सोच रहे हैं। कई लोगों के पर्सन को ना आई थिंक कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो रहा है। रीबर्थ, मुझे ऐसा भी यहाँ पर फीलिंग्स आ रहा है कि कोई अगर थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच है तो आपके पर्सन एंड थर्ड पार्टी के बीच कुछ सही से जाते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो थर्ड पार्टी है ना आई थिंक आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा पीछे पीछे दौड़ा रहा है, ठीक है। जैसे कि आई थिंक डियर इन्होंने आपके पर्सन ने आपको काफ़ी ज़्यादा पास्ट में ऐसा दिखाया, कहना चाहिए आपने उनको चेस किया है ना। तो अब ये पर्सन जो है ना वो थर्ड पार्टी को चेस करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर भी ये पर्सन आई थिंक थक चुके हैं कि बस अब बहुत हुआ, मुझे अपने पर्सन के पास जानी है, इस टाइप का इनको अकल आ गई है, ठीक है। थर्ड पार्टी ने ना इनको कहना चाहिए कि थर्ड पार्टी की वजह से तो इनको अकल आई है ना। तो रीबर्थ आपके लिए फीलिंग्स निकाली हूँ, तो ये पर्सन की रीबर्थ चाहते हैं, ये पर्सन पुनर्जन्म इस रिश्ते को लेकर। जितना मुश्किल, ठीक है, जैसे कि जितना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके पर्सन ने ना आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वक्त दिया है ना। इनके वजह से आपने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वक्त देखा है अपने लाइफ में, मुश्किल वक्त को फेस किया है। उतना मुश्किल उतना ही प्रॉब्लम्स आपके पर्सन भी आई थिंक फेस कर रहे हैं, या तो ये पर्सन कर चुके हैं। पास्ट की एनर्जी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, और राइट नाउ ये अब चाहते हैं कि अब बहुत हो गया, ये डार्क सिचुएशन में अब ये नहीं रह सकते, आपके बिना ये नहीं रह सकते इस डार्क सिचुएशन में। क्योंकि जब आप इनके लाइफ में थे तो इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस थी, इनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ब्राइट था इनका लाइफ, और अब अंधेरा काफ़ी ज़्यादा आई है आपके पर्सन की लाइफ में जब आप नहीं हो। तो अब आपके पर्सन को आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक न्यू शुरुआत चाहते हैं, एक फ्रेश न्यू शुरुआत चाहते हैं। ओके चलिए और देखते हैं। फ्रेंडलीनेस, अब ये पर्सन आपके साथ एक होना चाहते हैं, जैसे कि मैंने कहा ना बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन लव फील कर रहे हैं आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा। फ्रेंडलीनेस टू ऑफ कप्स का कार्ड है डियर। तो अब ये पर्सन को आई थिंक अकल आ गई है। आप दोनों में ना कास्ट रिलेशन या कुछ तो डिफरेंस हो सकता है। अगर कास्ट रिलेशन नहीं है तो आप लोग का नेचर ना काफ़ी ज़्यादा अलग मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहुत लोग का। जनरल रीडिंग है डियर, तो ध्यान रखिएगा, ओके। हर किसी से रेजोनेट नहीं होगा, क्योंकि मुझे ना आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। या तो डिफरेंस आप दोनों का नेचर हो सकता है, आप दोनों का कास्ट रिलीजन हो सकता है, या तो मुझे किसी भी तरह का ना डिफरेंस दिखाई दे रहा है, या तो आप लोग डिफरेंस प्लेस में रहते हो, ऐसा हो सकता है। तो ये पर्सन ना अब मिलना चाहते हैं, ठीक है। जो अपनी फीलिंग्स ना इस पर्सन के दिल में जो अभी तक ये पर्सन हाइड रख रहे थे, आपसे जो दूरियां बना रहे थे, अब ये पर्सन खुद होकर आपके पास आना चाहते हैं। अपनी जो फीलिंग्स है वो सब आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इमोशनली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हैं। ये वक्त का मार है, ऐसा कह सकते हैं। वक्त ने आपकी कदर सिखा दिया है। हीलिंग, ये पर्सन हील हो रहे हैं, ये पर्सन हील हो रहे हैं। जो आपके लिए फीलिंग्स है ये उसको ना वो ये कंट्रोल रख रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल कर के ये पर्सन अब थक चुके हैं आई थिंक। अब इनको एक्सप्रेस करना है। हीलिंग, किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। तो इमोशंस फील तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। अब इनको ना आपको एक्सप्रेस करना है अपनी फीलिंग्स। अब ये ज़्यादा दिनों तक अपने अंदर नहीं रख सकते। सप्रेशंस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक इनके लाइफ में ना बहुत ही ज़्यादा बर्डन है। हो सकता है इनके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या किसी भी तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, जिनको लेकर ये पर्सन बॉन्डेज महसूस कर रहे हैं। वहाँ पर से ना ये देख रहे हो ना, ये पर्सन कितने ज़्यादा बंधन महसूस कर रहे हैं अपने लाइफ में। ये इनको ना कुछ समझ नहीं आ रहा है कि
इस सिचुएशन में इनको क्या करना चाहिए, इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनका लाइफ पूरा काफ़ी ज़्यादा डार्क है, डार्क हो गया है। डार्क सिचुएशन को काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन फेस कर रहे हैं। आपको भी तो इन्होंने दिखाया है ना, ये ना समझ नहीं पा रहे हैं। पता है, इनको ऐसा लग रहा है कि जब आप दोनों थे तो वक्त बहुत ही अच्छा था, खूबसूरत था, बट आपके बिना क्या से क्या हो गया है। इनकी फीलिंग्स तो मुझे यही शब्द दिखाई दे रहा है डियर, टोटालिटी। ओह, किसी भी तरह का इनको ट्रस्ट इशूज है इनकी लाइफ में। हो सकता है कि अगर ये पास्ट में किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे तो इनको पास्ट में किसी के साथ धोखा मिला हो, जिसको लेकर भी इनको ट्रस्ट इशूज हो सकता है। कई लोगों के पर्सन को हर किसी से रेजोनेट नहीं होगा, या तो इन्होंने अपने लाइफ में सक्सेसफुल ना रिलेशनशिप इन्होंने देखा नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि इनको इसलिए भी ट्रस्ट इशूज है। ये पर्सन ना, इनको ना ट्रस्ट इशूज है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आपके पास आने में इनको देरी इसलिए भी हो रही है। सोसाइटी क्या सोचेगी, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। ये पर्सन ना आइसोलेशन, भले ही पेन में हैं बट आपके पास नहीं आ सकते। इनका कुछ ऐसा है, आना चाहते हुए भी नहीं आ सकते, इनका ऐसा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन ना मुझे काफ़ी ज़्यादा डार्क सिचुएशन में रियल में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इनका कुछ दिनों का रीडिंग भी आ रहा है डियर कि ये काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं, परेशान है अपने लाइफ में। इनको रात को नींद नहीं आती ठीक से। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ना किसी की तरफ से तो धोखा मिला है। ठीक है, अगर थर्ड पार्टी इनका फैमिली भी है ना, तो इनका फैमिली के साथ भी सही से नहीं चल रहा है। मुझे ऐसा यहाँ पर वाइब्स आ रहा है।